जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि शहरी श्रीनगर को एक नई शक्ल दी जा रही है, हर जगह पे जो है काम चल रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने जो श्रीनगर है इसको एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करना है और कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो देखे जा रहे हैं। ऐसी जो प्लेसेस हैं जहां पे इस वक्त काम चल रहा है, चाहे हम रिनोवेशन की बात करें, चाहे हम उसको रिपेयरमेंट की बात करें, हम शहरी खास की बात करें, इस वक्त अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये शहरी श्रीनगर का एक हिसाब से दिल है। यानी कि मैं इस वक्त बोहरी कदल चौक में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की कई सारी ग्रीवियंसेस हैं। हालांकि इनका मानना है कि इससे पहले इन्होंने कई दफ़ा इन ग्रीवियंसेस को लेकर मुतल्लिका हुकाम से रब्ता भी किया है और फॉर्मली जो है एप्लीकेशंस भी उनको डाली हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई जो कार्रवाई है अभी तक नहीं हुई है। इस वक्त जिस लोकेशन पे हम हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बोहरी कदल का जो पॉइंट है, बिल्कुल इस साइड पे श्रीनगर म्यूनसिपलिटी का गार्बेज पॉइंट है जहाँ पे सुबह सवेरे जो है सारा कूड़ा करकट जमा होता है और यहाँ से उसको रिट्रीव किया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो लोकेशन है ये इसी गार्बेज की जो पॉइंट है इसके दीवार के साथ है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में चूहे मिलेंगे। अब ये जो चूहे हैं ना सिर्फ यहाँ पे हैं बल्कि ये पूरे इलाके के अंदर अंदर से फैल चुके हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें आप देखेंगे कि जो ड्रेनेज है वो भी अब ब्लॉक हो गया है, वो नाकिस हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। और लोगों का मानना है कि ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है इस स्पॉट पे सबसे ज़्यादा जो तादाद है इन चूहों की देखी जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अब ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है बल्कि यहाँ पे अब एक जान का जो ख़तरा है वो पैदा हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आप चूहों के बिल वगैरह जो है काफ़ी तादाद में हर जगह पे देखेंगे। और मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखाएंगे कि ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी जगह पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा जो पोल है यहाँ पे वो भी नज़र आएगा। अब हालात यहाँ पे पैदा हो चुके हैं कि अगर ज़मीन जो है वो खोखली हो चुकी है, उस वजह से जो ये पोल्स हैं सीधा सीधा जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर आने लगे हैं। हालांकि तस्वीरों में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये अभी ऑलरेडी टेढ़े हो चुके हैं और यहाँ के लोग अब इस बात से खौफज़दा है कि खुदा न खास्ता आने वाले समय में सर्दियों का मौसम आ रहा है जिसकी वजह से पहले ही ज़मीन जो है नरम हो जाएगी और इस एक और मुसीबत की वजह से अब ये ख़तरा लाहक हो चुका है कि ये जो जगह है अब ये सेफ़ नहीं है। यहाँ पे कई सारे इस इलाके के रहने वाले हैं, मेरे साथ एक भाई है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। पहले मुझे अपना नाम बताएं आप। जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई मुझे बताएं कि ये जो आपने अभी प्रॉब्लम के बारे में बताया ये कब से है और इसके बारे में क्या अभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन से या कंसर्न ऑफिसर से या जो डिपार्टमेंट ने बात की उनसे? जी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन का, जिनकी वजह से, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सारे चैनल्स के थ्रू हमने रिक्वेस्ट करी थी, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट करी थी। इवन कि अगर हम देखें तो हमारे पास ना एक चिट्टा पूरा होगा, एक बंडल होगा जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी। शहरी खास कहते हैं और शहरी खास का दिल जो कहा जाता है, जो आपने भी पहले बोला था, बोहरी कदल चौक से ये कनेक्ट होता है ये रोड टूवर्ड्स मलारट्टा और सराफ कदल। अभी आपने जो प्रॉब्लम्स बता दी है ये काफ़ी सारी सालों से हम फेस कर रहे हैं। इसमें जो मेन है यहाँ पे गार्बेज जो पॉइंट इन्होंने रखा है इसका कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, मतलब शेडिंग नहीं है इसकी। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको हटा दीजिए। यहाँ पे हमारे जो दुकानें हैं, जो दुकानदार है, इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। हम यहाँ के रहने वाले, हमारा नुकसान हो रहा है। इसमें अभी पार्किंग वगैरह बनी है, प्रॉपर अगर शेड बना होता
उसके पूरा बंद रखा होता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे मेयर साहब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो दिल है उनका, यहाँ पे तो उनका कोई विजिट हुआ ही नहीं है। अगर फेसबुक वगैरह आपकी चैनल्स ना हो तो हमें तो पता भी नहीं है। दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी आज बारिश है, बारिश की वजह से ये चूहे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चूहे खुले आम यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पे अभी कुत्ते आप देख लीजिए, वहाँ से उस साइड इतने सारे कुत्ते होते हैं और ये जो मकान हमारे जो दुकानें हैं, दुकानदारों का इतना नुकसान होता है। जहाँ पे ये अब इन चूहों का जो है एक मेन अड्डा बन चुका है। जी, जी। क्या इसके बारे में कभी आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की, उनसे आपने कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से बंद किया जाए ताकि ये जो अभी प्रॉब्लम खड़ी हो गई ये क्लोज हो जाए? सर काफ़ी बार मैंने इसीलिए बोला कि हमारे पास एक बंडल होगा जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, लेकिन कोई टस से मस नहीं है। और मेरे हिसाब से लोगों के दिमाग में ना, और कश्मीरी के ना खास तौर पे ये दिमाग में होता है कि ये काम गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, कंसर्न डिपार्टमेंट का हो। जैसे अभी अगर गवर्नर साहब है, डिपार्टमेंट फिर भी है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, डिपार्टमेंट का काम हमेशा होता है। वो कभी काम तो करते नहीं है, चाहे R&B हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। ये देख लीजिए PDD का ये यहाँ पे पोल खड़े हैं, अपनी लोकेशन से, अपनी जो पोजीशन है उससे ये हिल चुके हैं और काफ़ी साल पहले से हिल चुके हैं। ये रीज़न यही आप कैप्चर कर चुके हैं। ये जो चूहे वगैरह घूमते रहते हैं, इन्होंने ना ये मिट्टी को ना यहाँ पे पूरा ना ढीला कर दिया है। अल्लाह ना करे कल को यहाँ पे कोई डैमेज हो आग की वजह से, अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए, उस टाइम तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट चुप करके बैठेंगे, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़नी है। क्योंकि ये जो लोकेशन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो आप मुझे ये बता रहे हैं, जी ये वाली, ये जो पोल है इसके तो बिल्कुल बगल में ट्रांसफार्मर भी है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो ये कितने एरिया को जो है नुकसान पहुंचा? सर ये डाउनटाउन का इलाका आपने शहरी खास बोला है, तो ये सबको पता है कि ये कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर अगर एक मकान है तो उसके बगल में ही साथ ही बिना किसी गैप के दूसरी मकान भी है। दुकानें देखेंगे तो साथ साथ है। अल्लाह ना करे अगर किसी दिन हादसा होगा तो पूरा डाउनटाउन ना आपको प्लेन मिलेगा। ये मतलब स्मार्ट सिटी तो मेरी समझ के बाहर है। ये काफ़ी हर बार हम सुनते रहते हैं स्मार्ट सिटी। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो हमें तो मतलब वो राजा महाराजा वालों का टाइम दे दीजिए, वही बेटर था। हम के हवाले से बात है, क्या सिचुएशन है अभी अंदर? सर फैब्रिकेटेड कुछ नहीं है, आपने अपने आंखों से हाल देखा है, कैमरा का कैप्चर कर चुका है वहाँ पे। अभी मतलब हमने पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ से कौंसल साहब थे कोई, उनको मैंने कॉल करा था। मैंने बोला कि लास्ट ईयर मैंने उनको कॉल करा था, मैंने बोला आप विंटर्स आने वाले हैं, एटलीस्ट हमारे लिए ना नाव वगैरह का कुछ बंदोबस्त कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये नदी कोई बह रही है। चलिए मैं तो मतलब माशाल्लाह अभी जवान हूँ, मैं चल सकता हूँ, ना हमारे बुजुर्ग यहाँ से चल पाते हैं, ना हमारे बच्चे चल पाते हैं। ये गर्मियों का मौसम है और आपने अभी हाल खुद देख लिया, हमारे मकान गिरने वाले हैं, हमारी यहाँ पे दुकानें गिरने वाली है। ये सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। काउंसलर है, क्या उन्होंने इन ग्रीवेंसेस को लेकर यहाँ पे विजिट किया प्रेजेंटली? क्योंकि आपने कहा कि लास्ट ईयर आपकी बात हुई, क्या प्रेजेंटली वो ग्रीवेंसेस को देख रहे हैं या आपसे उनकी कोई बात हुई जिसके थ्रू आपको लगा कि वो संजीदा है इन चीज़ों को लेकर? सर अगर संजीदा होते, देखिए मैंने इससे पहले भी रिक्वेस्ट एक करी थी कि गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। ये हमारे दिमाग में ना मतलब पता नहीं कहाँ से आ चुका है। ये जो काम होता है ये डिपार्टमेंट्स का होता है, ना कि गवर्नमेंट का होता है। डिपार्टमेंट्स के पास फंड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के पास सब कुछ होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने इतने सारे 1000 करोड़ दिए हैं, इतने 1000 करोड़ दिए, स्मार्ट सिटी के लिए इतने 1000 करोड़ है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे R&B है, चाहे SMC है, चाहे कोई भी है कहाँ पे सर? अगर स्मार्ट सिटी इसको कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कहना चाहता हूं कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए डाउनटाउन में। मैं पूरे ना मतलब शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन जो है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी वसाकत से डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट हमें चाहिए नहीं। आपकी जो ग्रीवेंस है इस वक्त वो क्या है जिस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को या जो कंसर्न डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए? 2-3 मसले हैं हमारी एक ही रिक्वेस्ट है हमारा सर। एक तो ये है कि गार्बेज सेंटर जो यहाँ पे बनाया है इसको हम हटाने की बात नहीं कर सकते। ये हमारा ही जो कचरा वगैरह है वहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन प्रॉपरली इसका ना शेड बने ताकि मतलब जो यहाँ पे कुत्ते वगैरह उनका यहाँ पे घर ना बने। चलने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास। सारा नुकसान जो है इसकी वजह से हो रहा है, चूहे इसकी वजह से। बेसिक वजह यही है सर। और ये इलेक्ट्रिक पोल है सर, ये 2 पोल अपनी पोजीशन से हिल चुके हैं। पीडीडी मतलब कल को बोलेंगे जी हाँ जी वो नहीं है, ये नहीं है। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा पेश हो तो। इस पर्टिकुलर एरिया में खासकर अगर हम बोहरी कदल की बात करें, एक बड़ा इशू ये है
कि जो गार्बेज पॉइंट यहाँ पे है ये प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये अब एक हॉट पॉइंट बन चुका है यहाँ के डॉग्स और इन चूहों के लिए, जिसकी वजह से जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ज़मीनी सूरत हाल ये है कि अब ज़मीन को खोखला जो है किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब एक जानी नुकसान जो है, जानी खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। जैसा कि अभी भी मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। हालांकि ये बोर्ड्स वगैरह जो भी है ये ओपन है, लॉक्ड नहीं है, सील्ड नहीं है। दूसरी बात, जो इनकी बेस है वो मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी है। ये लोगों का मानना है कि आने वाले समय में अगर मौसम के हवाले से शिद्दत आती है, सर्दी होती है या बर्फ़ जो है बारिश होगी, उसकी वजह से ये ज़मीन और ज़्यादा खोखली हो जाएगी, जिससे एक ख़तरा लाहक है कि ये जो पोल्स हैं ये सीधे ट्रांसफार्मर पे आ सकते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ये पूरा इलाका है ये जद में आ सकता है। इन लोगों का मानना है कि कंसर्न डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन मामलात को देखे और जो स्मार्ट सिटी के हवाले से लोगों से कमिटमेंट्स की जा रही हैं, चाहे हम प्रोजेक्ट्स की बात करें या बड़ी फंडिंग्स की बात करें, उसको ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं पे दिखाया जाए। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.